स्टॉक मार्केट सुनने में कितना फैसिनेटिंग लगता है। टीवी सीरीज, यूट्यूब वीडियोस देखकर पैसे कमाने का ये सबसे आसान तरीका नजर आता है, लेकिन फिर जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो बेसिक टर्मिनोलॉजी भी समझ नहीं आती। और इसीलिए आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की बेसिक चीजों के बारे में। शेयर मार्केट कहें, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट, बात एक ही है। वो मार्केट जहां पर शेयर्स मिलते हैं। शेयर का बेसिक मतलब होता है हिस्सा। हिस्सा किसी भी कंपनी में जिसके आप शेयर्स खरीदते हैं, हिस्सा उसके प्रॉफिट और नुकसान में। अब मैं आपको ये पूरा फंडा थोड़ी सी आसान भाषा में समझाती हूँ। मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं। चारों दोस्तों ने 10-10 लाख रुपए देकर एक कंपनी शुरू की। इस 40 लाख वाली कंपनी में सबका 25-25% का हिस्सा होगा, जो कि होगा 10 लाख। लेकिन सोचिए कि कंपनी को कुछ और पैसों की जरूरत है, तो इन्हें कोई एक और इन्वेस्टर मिल जाता है जो इनकी कंपनी में 10 लाख देगा। उस केस में चारों इन्वेस्टर्स में से 5-5% लेकर इस नए इन्वेस्टर को 20% दे दिया जाएगा, और इस तरीके से इस 50 लाख वाली कंपनी में पांचों इन्वेस्टर्स का 20-20% का हिस्सा होगा। लेकिन सोचिए कि 5 साल बाद ये कंपनी बढ़कर 10 गुना हो जाती है और इसकी वैल्यू 5 करोड़ हो जाती है। अब पांचों इन्वेस्टर्स का 1-1 करोड़ का हिस्सा है, लेकिन कंपनी को ग्रोथ के लिए और पैसों की जरूरत है। लेकिन अब इनके पास कोई पर्सनल इन्वेस्टर नहीं है जो इतना पैसा लगा सके। उस केस में अब सारे इन्वेस्टर्स अपने कुछ कुछ शेयर्स निकालकर आईपीओ की फॉर्म में उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं, ताकि पब्लिक उसे खरीद सके। और जो पब्लिक से पैसा आता है वो कंपनी में लगा दिया जाता है, और सारे इन्वेस्टर्स के कुछ कुछ शेयर्स कटकर अब पब्लिक के पास चले जाते हैं। मार्केट में जो शेयर सबसे पहले निकाले जाते हैं उन्हें आईपीओ कहते हैं। शेयर्स आईपीओ की फॉर्म में सबसे पहले मार्केट में आते हैं। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। इनिशियली इनका कोई प्राइस सेट नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ अनाउंसमेंट की जाती है कि इस कंपनी के आईपीओ अवेलेबल हैं। उसके बाद लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, और बाद में डिमांड और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनका एक प्राइस सेट किया जाता है, और कुछ चुनिंदा लोगों को आईपीओज मिलते हैं। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि उन्होंने किसी कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है कि किसी को आईपीओ मिल जाए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट ब्लैंक ही जाती हैं। आईपीओ लॉन्च के बाद 3 से 6 महीने के बीच शेयर मार्केट में शेयर्स लॉन्च किए जाते हैं। जैसे हर चीज को खरीदने और बेचने के लिए पर्टिकुलर मार्केट्स होती हैं, वैसे ही शेयर्स की डीलिंग के लिए, उन्हें खरीदने बेचने के लिए स्टॉक मार्केट होती है। हर देश की अलग अलग अपनी अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती हैं। उसी तरीके से भारत में भी कई स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन उनमें से 2 स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा फेमस हैं वो हैं बीएसई और एनएसई। बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बहुत से लोग होते हैं वो इन दोनों मार्केट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है। सोचिए कि अब आपको सब्जी लेने जाना है, तो आप जाहिर सी बात है कि सब्जी मंडी जाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि आपके एरिया में सिर्फ एक ही सब्जी मंडी हो, 2 या 3 भी हो सकती हैं, और आप अपने मूड के हिसाब से किसी भी सब्जी मंडी में सब्जियां लेने जा सकते हैं। और उन सब्जी मंडियों में ऐसा जरूरी नहीं कि प्राइस बिल्कुल सेम हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे ही एनएससी और बीएसई स्टॉक की सब्जी मंडियां हैं, वहां पर भी प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो सकता है। कोई शेयर हो सकता है कि दोनों मार्केट्स में अवेलेबल हो, और 1-2 शेयर ऐसे हो सकते हैं कि जो एक मार्केट में अवेलेबल हो दूसरे में ना हो, लेकिन ज्यादातर सेम ही होते हैं। तो आप जहां से भी चाहें, आप चाहे एनएसई से, चाहे तो बीएसई से, कहीं से भी स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अगली कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50। सेंसेक्स इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और निफ्टी 50 इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। सेंसेक्स में बीएसई में रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है, और निफ्टी 50 में एनएसई में रजिस्टर्ड टॉप 50 कंपनीज का। ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि मार्केट का जो एक नॉर्मल ट्रेंड है उसका अंदाजा लगाया जा सके। बिकॉज ऑब्वियसली अगर टॉप कंपनीज ऊपर जा रही हैं तो ये अंदाजा लगाया जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, और अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो इससे ये पता चलेगा कि जो नॉर्मल मार्केट का ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो 30 या 50 कंपनियां होती हैं ये फिक्स नहीं होती, ये अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से इंडेक्स में आती और जाती रहती हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपनी बहुत सालों से टोटल टॉप कंपनीज में है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो उसे इंडेक्स से निकाला भी जा सकता है। और अगर कोई दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसे इंडेक्स में शामिल भी किया जा सकता है। So the next question is what you need for trading. Straight answer is money. But stop. Obviously, no one is going to take your cash directly. So you have to follow some process.
सो आपको ट्रेडिंग के लिए बेसिकली 3 अकाउंट्स चाहिए होते हैं। पहला अकाउंट होता है आपका बैंक अकाउंट सिंपल, जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं। दूसरा अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे आप अपने ब्रोकर के साथ बनाते हैं। और तीसरा अकाउंट होता है डीमैट। जनरली दो तो लोगों को इजीली समझ आते हैं, जो कि है बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं डीमैट अकाउंट में। बट फिर भी मैं आपको तीनों अकाउंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला बैंक अकाउंट तो आप समझ ही गए होंगे, वो अकाउंट जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं। दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग वो अकाउंट होता है जिससे आप अपने ब्रोकर के साथ खोलते हैं और इसी अकाउंट से आप अपने शेयर्स लेते या बेचते हैं। आपके शेयर्स पर, आपके बॉन्ड्स पर भी इसी अकाउंट की डिटेल्स मेंशन होती है। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग अकाउंट होता है, वो है डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट को भी एक स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो चीजें स्टोरी की फॉर्म में लर्न की जाती हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलते। आपने मूवी में या टीवी में या न्यूज़पेपर में जरूर देखा होगा कि किसी बूढ़े दादाजी ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे और उन्होंने बंडल की फॉर्म में वो अलमारी में रखे थे। वो भूल गए, लेकिन उनके बच्चों को बाद में वो बंडल मिला और वो उस कंपनी के शेयर्स बेचकर माला माल हो गए। वो पुराना वक्त था, उस वक्त शेयर्स पेपर की फॉर्म में आते थे, जिन्हें हम मेटलाइज शेयर कहते थे, बिकॉज आप उन्हें छू सकते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया और धीरे धीरे लोगों को शेयर्स हार्ड में मिलने बंद हो गए। अब सिर्फ शेयर्स की सॉफ्ट कॉपी मिलती है, जिसे आप कभी भी बेच या ले सकते हैं। आप उन शेयर्स को छू नहीं सकते, बिकॉज वो मटेरियल की फॉर्म में नहीं होते, वो डीमेटेरियलाइज शेयर्स होते हैं। और इसीलिए जैसे आप मेटेरियलाइज शेयर्स को अपने लॉकर में रखते थे, वैसे ही आपको डीमेटेरियलाइज शेयर्स को भी कहीं रखना होता है। और वो डीमेटेरियलाइज शेयर्स रखने के लिए आप एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि आपकी अलमारी का लॉकर होता था फॉर मेटेरियलाइज शेयर्स, अब डीमैट अकाउंट होता है फॉर डीमेटेरियलाइज शेयर्स। डीमैट अकाउंट आप अपने उसी ब्रोकर के साथ खोलते हैं जिसके साथ आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि ट्रेडिंग कितनी तरीके की होती है। जनरली ट्रेडिंग 3 तरीके की होती है। पहली होती है इंट्राडे। इंट्राडे वो ट्रेडिंग होती है जिसमें आप सुबह शेयर्स बेचकर शाम को ही बेच देते हैं या फिर बेचकर खरीद लेते हैं। मतलब कि जो भी आप ट्रेड करेंगे वो सिर्फ सिंगल डे का होगा। दूसरी होती है शॉर्ट टर्म, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं लेकिन कुछ महीनों के लिए करते हैं और जैसे ही मार्केट ऊपर या नीचे जाता है आप स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। और थर्ड टाइप की ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म, जिसमें लोग शेयर्स खरीद के भूल जाते हैं, मतलब सालों साल तक वो इन्वेस्ट रखते हैं और उसके बाद उन शेयर्स को स्क्वायर ऑफ करते हैं। वो होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। शेयर मार्केट्स के टाइमिंग यूं तो 9 से 4 बजे तक होते हैं, लेकिन आप 9 से 4 पूरे टाइम में ट्रेड नहीं कर सकते। ये पूरा टाइम कुछ हिस्सों में बटा होता है। इसका पहला हिस्सा होता है 9 बजे से 9:15 तक, जिसमें आप और मैं छोटे इन्वेस्टमेंट ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ बड़े इन्वेस्टमेंट्स या ब्रोकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसी सेशन में जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स हैं वो भी कंप्लीट किए जाते हैं। 9:15 से 3:30 तक नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम होता है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। 3:30 से 4 PM तक क्लोजिंग सेशन होता है। इसमें ब्रोकर्स अपने पूरे दिन के सारे ट्रेड, सारे ऑर्डर्स क्लियर करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ। सोचिए कि आपने इंट्राडे के लिए कुछ खरीदा या बेचा था, लेकिन किसी रीजन से आप उस ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ करना भूल गए, तो 3:30 के बाद क्लोजिंग सेशन में आपका ब्रोकर उस ऑर्डर को सेटल करेगा। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगी, इतनी ही टर्मिनोलॉजी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।